माननीय सदस्य सरजू राय जी। कितना समय है महोदय? आपका समय तो 2 मिनट महोदय, 2 मिनट का समय है। मैं कोशिश करूंगा उसके बीच में अपनी बात रखूं। चलिए। कल माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण हो रहा था और आज उस पर धन्यवाद का प्रस्ताव आया है। तो कल एक विचित्र स्थिति थी जिसकी ओर माननीय सदस्य सीपी सिंह जी ने भी इशारा किया कि राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार का दस्तावेज होता है, सरकार की नीतियों का आईना होता है। और जब माननीय राज्यपाल उसको पढ़ रहे थे तो मंत्रीगण को छोड़कर पूरा सत्ता पक्ष खड़ा था और अपनी बातें कह रहा था, जिसके कारण से बढ़िया से उनका अभिभाषण सुनाई नहीं पड़ रहा था। एक विडंबना है और विपक्ष को जिसको आलोचना करना चाहिए वह विपक्ष भी आलोचना का स्वर उतना तेजी से उस अभिभाषण के प्रति नहीं कर रहा है। तो ये समझ में नहीं आता है कि जो सदन है इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष की भूमिका कैसी है। आज माननीय बैठे हैं माननीय चंपई बाबू, हम लोग के पड़ोस के हैं, हम लोग जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं, अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, मगर इन्होंने अपने आप को पार्ट 2 बना दिया। तो थोड़ा संदेह होता है कि इनकी अच्छाई और भलाई का क्या होगा उसका एक उदाहरण मैं महोदय देना चाहता हूं कि अभी संसदीय कार्य विभाग को छोड़कर सभी विभागों के मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। और कल जब विश्वास का प्रस्ताव यहाँ रखा था इन्होंने अपनी सरकार में, तो कल ही स्वास्थ्य विभाग ने 24 डॉक्टरों के प्रतिनियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। अब इनकी मर्जी से हुआ है कि इनकी मर्जी के बिना हुआ है, जब अपना भाषण करेंगे तो बता देंगे। मैं सदन के सामने इसको मैं रख देता हूं। ठीक, 2 को दस्तखत है, 5 को अधिसूचना निकली है, तो 2 तारीख को भी कोई सरकार नहीं थी, तो ये कैसे निकला है? कौन दोषी हैं? बैकडेट में फाइल पर दस्तखत किया गया है, क्या किया गया है, ये सूचना लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी बता देंगे। अभी कौन है महोदय? ये कौन है जो बोल रहे हैं? अभी बैठे। ये कौन है जो बोल रहे हैं? अच्छा, आप अपना बात रखिए। चल तो सरजू बाबू, तो लगता है कि पहले का एडवांस होगा, तो एडवांस के लिए इन्होंने प्रयास कर दिया। अब बैठे बता दूंगा, हो गया। चलिए माननीय सर, मैंने टाटा स्टील को कहा है कि माननीय सदस्य वन्ना गुप्ता जी को आधा 1% का शेयर दे दीजिए अपने यहाँ। रोज रोज जो इतनी सुविधाएं दे रहे हैं उससे बढ़िया है कि एक बार दे दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी भर चलेगा। मगर ये कौन है बोल रहे हैं? ये होते कौन है? चलिए सरजू बाबू, ये कौन है बोलने वाले? बन्ना जी क्या है आज की डेट में? ये क्या है? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूँ कि जो आपकी सरकार है, पार्ट 2 की सरकार है, उसमें पार्ट 1 जैसा ही कुछ काम अभी भी अगर चलेगा तो फिर तो बड़ी मुश्किल होगा। कई लोगों ने जो कहा है मैं उसकी ओर इशारा नहीं करना चाहता हूँ, तो एक मैं इस सरकार के बारे में कर रहा हूँ। दूसरा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बड़ी भावनात्मक भाषण दिया और इसका असर पूरे प्रदेश में हुआ है। राज्यपाल जी के बारे में भी कहा गया, अभी भी कहा जा रहा है कि राजभवन में गिरफ्तारी की साजिश रची गई। महोदय, मैंने कुछ नोट बनाया है, देखकर आधिकारिक दस्तावेजों से उनसे ये स्पष्ट होता है कि इसमें राजभवन कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है। खुद मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ से, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने अपने हाथ से लिखा है कि मुझे 5 बजे सूचना दे दी गई ईडी के द्वारा गिरफ्तार हो जाने की। मैं तब घर पर था। अब ईडी ने गिरफ्तार की सूचना दी, उसकी कस्टडी में थे। वहां से निकलकर ईडी के मना करने के बाद भी राजभवन गए, वहां इस्तीफा दिया और इसमें लिखा है कि स्वेच्छा से मैंने इस्तीफा दिया। ये उनके हस्तलिखित हस्ताक्षर में है। अब स्वेच्छा से वहां इस्तीफा दिया, वहां उन्होंने ईडी के कस्टडी से निकल गए तो ईडी के अधिकारी पीछे पीछे गए। वहां लिखा है, समझाया बुझाया, उनको कहा कि उन्होंने माना गिरफ्तार हैं और स्वेच्छापूर्वक वहां से ईडी की कस्टडी में, ईडी के कार्यालय में गए। और ये जो लिखा है उस पर उनका भी दस्तखत है।
चलिए माननीय चलिए हो गया। मुख्यमंत्री जी का भी दस्तखत है। चलिए सचिव इसलिए बाबू। राजभवन के बारे में यह है जो आक्षेप लगाया जा रहा है महोदय, ये अच्छा, ठीक है, आक्षेप अच्छा। सही नहीं है। चलिए।